एक दफ़ा का जिक्र है, आसमान के नीचे कहीं बहुत दूर, बल्कि इतना दूर कि अगर आप वहाँ जाने की कोशिश करें तो आपके शूज़ भी थक जाएं। एक अजीबोगरीब जादुई जंगल था जिसका नाम था किलकारियों का जंगल। ये जंगल दुनिया का वाहिद जंगल था जहाँ दरख्तों के पत्ते हंसते थे, फूल चटकियाँ लेते थे और तितलियाँ उड़ते उड़ते ही करके मजाक सुनाती थीं। लेकिन एक सुबह जंगल में ऐसा वाक़या हुआ जिसने सबको दंग कर दिया। जंगल में एक भी हंसी बाकी नहीं रही। ना पत्ती हंसी, ना फूल हंसा, ना तितली, ना खरगोश और ना ही छोटा बच्चा लूमड़ी। पूरा जंगल खामोश, जैसे किसी ने आवाज पर कफल लगा दिया हो। और फिर हुआ ठंड, एक तेज चमक, एक रोशनी, और आसमान के बीच में जाहिर हुई चमकती परी। उसकी पूरी शख्सियत लाइट बल्ब की तरह चमक रही थी। नहीं बल्कि डिस्को लाइट की तरह वो घूमती, चमकती और अचानक सबके सामने रुक गई। परी ने हैरत से आसमान की तरफ देखा और बोली, अरे मेरी जादुई हंसी कहाँ गई? जादू के पूरे खजाने में से मेरी हंसी गायब हो गई। ये किसने उठाई? किसने? बस इतना कहना था कि पूरे जंगल के जानवर एक साथ दौड़े आए। बंदर ने परी से कहा, परी जी, आज अगर आपने अपनी हंसी नहीं ढूंढी तो हम नाश्ता कैसे करेंगे? फल हमें खुद तोड़ने नहीं आते, हम हंसते हैं तो दरख्त खुद गिरा देते हैं। लूमड़ी बोली, और अगर मैं ना हंसूं तो मेरा सुबह का मेकअप ही नहीं होता। मैं हर सुबह हंसकर अपना चेहरा हल्का फुल्का करती हूँ। बकरी ने कान हिलाते हुए कहा, मैं अगर ना हंसूं तो मेरी में खांसी लग जाती है। परी आंखें फाड़ कर रह गई। पूरी दुनिया की हंसी गायब। वो सब इसकी तरफ देख रहे थे जैसे हंसी वही चोरी कर सकती है। चमकती परी ने एक लंबी सांस ली और पूरे जंगल की तरफ देखा। मुझे तुम सबकी हंसी वापस लानी होगी, वरना दुनिया उदास हो जाएगी, बारिश रूठ जाएगी और अंधेरे के जिन खुश हो जाएंगे। ये सुनकर सब जानवर कांप गए। परी ने अपने हाथ ऊपर उठाए, जादू की छड़ी घुमाई और हवा में एक रोशन रास्ता बनता चला गया। रास्ता बिल्कुल इस तरह चमक रहा था जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल के बोर्ड पर लाइट्स चमकती हैं। परी बोली, जंगल वालों, मैं हंसी का पता लगा चुकी हूँ। ये किसी ने चोरी नहीं की, ये नाराज होकर खुद ही भाग गई है। जानवर एक साथ बोले, ओ। परी ने समझाया, हंसी नाराज तब होती है जब लोग शिकायतें करते रहें, एक दूसरे का मजाक उड़ाएं या बुरा भला कहें। हंसी दिल की दोस्त है। दिल नाराज हो तो हंसी भी चली जाती है। ये सुनकर सबके चेहरे लटक गए, क्योंकि पूरे जंगल में एक दिन पहले बहुत झगड़ा हुआ था। बंदर ने लूमड़ी को लंबी नाक वाली कहा था, लूमड़ी ने बकरी को छोटा दिमाग कहा था, खरगोश ने हिरन को ड्रॉप सेंटर कहा था क्योंकि वो जरा सी आवाज पर डर जाता था। हंसी तो नाराज होनी ही थी। परी जंगल के एक एक हिस्से में गई। जब वो उल्लू उस्ताद के घर पहुंची तो उल्लू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपक कर कहा, हंसी यहाँ नहीं है, पर मैंने देखा था कि वो सनसनाहट वाली गार के पास गिरी थी। परी ने नोटबुक निकाल दी और लिख लिया, गार खतरनाक, एहतियात लाजमी। जब वो गुलहरी जुड़वा बहनों से मुलाकात करने गई तो दोनों चहक कर बोली, हमने भी हंसी नहीं देखी, लेकिन हमने सुना है कि कोई छोटा सा साया इसके पीछे भाग रहा था। गुलहरी ने अंदाजा लगाया, शायद कोई बच्चा हंसी से खेलना चाहता था। परी को शक हुआ और वो लूमड़ी के पास पहुंची। लूमड़ी ने अपनी दुम समेट कर परी से कहा, मैंने शायद गलती से हंसी को डरा दिया था। कल मैंने बंदर को चिढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मजाक किए थे। परी ने उसे घूरा, फिर नरम लहजे में बोली, कोई बात नहीं, गलती मान लेने से दिल साफ हो जाता है, और दिल साफ हो तो हंसी खुद लौट आती है। आखिरकार परी और जानवर सब उस गार तक पहुँचे जहाँ से हंसी के कदमों के निशान जाते थे। गार खौफनाक भी थी और मज़ाहिया भी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई अंदर जाता गार खुद ब खुद बोलती, डरा डरा, मैंने तुम्हें डराया, हा हा, ओ सॉरी, हंसी तो गई हुई है, अब मैं ही कोशिश कर रही हूँ। सब जानवर सर पकड़कर रह गए। परी गार के अंदर गई, सितारे घूमे,
जादू की रोशनी फैली और फिर उन्होंने देखा हंसी एक छोटे बच्चे की गोद में छुपी बैठी है। वो बच्चा जंगल का सबसे छोटा खरगोश था, जिसे कल सब ने मजाक का निशाना बनाया था। वो उदास था, तन्हा था और हंसी उसे चुप कराते हुए कह रही थी, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम रोते हो तो मैं छुप जाती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास रहती हूँ। परी आहिस्ता से बोली, हंसी चलो लौट चले, जंगल रो रहा है। हंसी ने जवाब दिया, मैं तब ही लौटूंगी जब सब दिल से एक दूसरे को माफ करेंगे, खास तौर पर इस छोटे खरगोश से। खरगोश की आंखों में आंसू आ गए। बंदर, लोमड़ी, हिरन सब आगे बढ़े और उससे माफी मांगी। जैसे ही सब ने सच्चे दिल से माफी मांगी, एकदम आसमान चमका, फूल हंसे, दरख्त झूमे और तितलियां कहकहा लगाने लगी। हंसी ने खुशी से उछलकर चमकती परी के हाथ पर बैठते हुए कहा, लो मैं वापस आ गई, अब हंसो। लेकिन दिल दुखाए बगैर पूरा जंगल जश्न मनाने लगा। जानवर नाच रहे थे, दरख्त तालियां बजा रहे थे और परी फिजा में चमकते हुए बोली, हंसी तब खूबसूरत लगती है जब सब मिलकर रहें, किसी को छेड़े नहीं और दिल साफ रखें। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि किसी का दिल दुखाकर हंसना हंसी को नाराज कर देता है। असल हंसी वो है जो सबको खुश कर दे, किसी को उदास न करे।